So today we are going to discuss new topic, diffraction of light. बेटा जी जो ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ that was interference of light. ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमिना है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है, और इस तो नेक्स्ट आएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ये जो तीनों फिनोमिना है ये बेसिकली इस गल नूं कन्फर्म करते हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर पोजैस करती है. मतलब लाइट दी वेव नेचर नूं कन्फर्म करने लई जो फिनोमिना हेल्प करते हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. और अगली गल बेटा कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, ये दोनों फिनोमिना हर तरह की वेव के नाल एप्लीकेबल है. और ये चाहे वो मकैनिकल वेव है लाइक साउंड, तो चाहे वो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइक लाइट. और जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमिना है या डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है तो ये सिर्फ लाइट के नाल आपां डील कर रहे हैं. बट अदरवाइज जो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन फिनोमिना है वो हर तरह की वेव के नाल एप्लीकेबल है. ये याद रखना, जुड़े हुए है. हुण बेटा डाइफ्रैक्शन फिनोमिना जो है अगर आप इनू इन जनरल गल करिए तो देखो हुण मान लो तुसी अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं और से खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, तो ईवन अगर कोई थोड़े रूम के बाहर आवाज़ लगांदा वा या शोर कर रहा या म्यूजिक प्ले कर रहा तो तुसी उस आवाज़ नू सुन सकते हैं अपने कमरे के अंदर बैठे. और चाहे थानू सोर्स ऑफ साउंड नज़र आ रही है या नहीं आ रही पर तुसी उस आवाज़ नू सुन सकते हैं. हुण वो जिहड़ी साउंड थोड़े तक पहुँच रही है बेटा, ठीक है ना, वो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना करके पहुँच रही है. हुण एक्चुअली डाइफ्रैक्शन का कंसैप्ट है कि कोई भी जो वेव है ना, कोई भी सिंगल वेव इन ए होमोजीनियस मीडियम हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. कोई भी वेव जो होमोजीनियस मीडियम च एग्जिस्ट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, है ना, सीधा जाएगी. पर अगर मान लो बेटा उस वेव के रस्ते दे विच कोई ऑब्स्टैकल आ गई. हुण ऑब्स्टैकल का मतलब कोई रुकावट, और वो रुकावट डिफरेंट फॉर्म च हो सकती है. उसके रस्ते दे विच कोई स्लिट आ गई. हुण बेसिकली अगर आप इस गल नूं कन्फर्म करना बेटा तो देखो हुण मैं इनू एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे नाल दसन लगा कि से आ एक ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, तो काफ़ी खुला मैदान है. और इस मैदान के अंदर मान लो एक जगह पे दीवार दे नाल पार्टीशन कर दिता गया. मतलब इधर भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है, और आ दीवार है. सपोज करो इस दीवार की जो हाइट है वो है अप्रोक्सीमेटली आप रफ आइडिया ले लेने 6 फीट, 6 फीट 7 फीट है सपोज. हुण बेटा अगर आ है पर्सन नंबर 1 और आ है बेटा
पर्सन नंबर 2, ये दोनों पर्सनस इस दीवार दे आइदर वे, दोनों पासे एक पर्सन एक साइड ते दूसरा पर्सन दूसरी साइड ते खड़ा वा। हुण बेटा देखो, हुण ये जिहड़ा पर्सन है P1, ये आवाज लगांदा वा पर्सन P2 नूं। हुण होएगा कि जदों ये पर्सन साउंड वेव पैदा करेगा, आवाज लगाएगा, वो आवाज, वो साउंड इस तरह डिफरेंट डायरेक्शंस दे विच ट्रैवल करेगी। तो आ जिहड़ी साउंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस दे विच ट्रैवल करेगी। स्क्रीन साफ है बेटा मुकुल? हुण देखो, हुण गल नूं सुनो। हुण आ जिहड़ी दीवार है वो इत्थे रोल प्ले कर रही है ऑब्स्टैकल दा, दैट इज ऑब्स्टैकल। हुण बेटा, हुण आ जिहड़ियां रेज है, आ वालियां ये तो दीवार दे नाल टकरा के वापस आ जाएंगियां ना। पर हुण देखियो, हुण जिहड़ी वेव, साउंड वेव आ वाली है, आ वाली जिहड़ी मैं सॉलिड लाइन दे नाल वेव शो कीती है साउंड वेव, हुण आ जिहड़ियां वेव्स है ना, ये तो स्पेस च चल जाणियां। हुण आ जिहड़ी साउंड वेव मैं सॉलिड लाइन दे नाल रिप्रेजेंट कीती है, ये जिहड़ी साउंड वेव है ये पहुंचेगी इस दीवार दे किनारे ते, एज, और उस एज दे नाल टकरा के बेटा, जे ये दीवार ना हुंदी तो इस वेव ने इदा सीधा जाना सी, स्ट्रेट पाथ जाना सी, बट वो एज दे नाल टकरा के, कॉर्नर दे नाल टकरा के बेंड हो गई, मतलब ये अपने स्ट्रेट पाथ तो डेविएट कर गई, है ना, बेंड हो गई, और बेंड होके इस पर्सन को पहुंच जाती है। तो जिस करके पर्सन P1 की आवाज़ P2 सुन लेंदा वा, एंड वाइस वर्सा। हुण बेटा इस एग्जाम्पल तुसी की नोट किया कि कोई भी जिहड़ी वेव है ना, ये तो आपां साउंड वेव दे नाल एग्जाम्पल लई है, कि कोई भी जो वेव है वो होमोजीनियस मीडियम च तां स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, पर अगर उसके रस्ते दे विच कोई ऑब्स्टैकल आ जाए तो वो उस ऑब्स्टैकल दे किनारे तो, एज तो बेंड होके, है ना, अपना पाथ चेंज कर लेंदी है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना नूं असी बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल और स्लिट, तो कोई स्लिट है, स्लिट का मतलब हुंदा वा जिद्दां डेली लाइफ दे विच बेटा खिड़कियां वा, दरवाजे है, तो है ना, ये जो विंडोज डोर्स है ये सारे स्लिट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जदों कोई भी साउंड वेव इन्हां खिड़की दरवाजियां चों एंटर करती है तो वो इन्हां दे किनारियां नाल टकरा के बेंड हो जाती है। तो हुण बेंड होने का मतलब भी साउंड उस जगह पर भी पहुँच जाती है जिथे उन्हें डायरैक्टली नहीं सी जाना। तो इस फिनोमिना नूं असी डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। हुण बेटा तुहाडे सामने ये जो असी एंगल शो किया वा, इनू आपां थीटा नाल भी कर सकते हैं सिंबल। तो आ जिहड़ा एंगल मैं शो किया भी, ये साउंड वेव कितना एंगल बेंड करेगी, इस एंगल की वैल्यू बेटा, एंगल ऑफ बेंडिंग जो है थीटा इत्थे, इहदी वैल्यू इस गल ते डिपेंड करेगी कि जिहड़ी वेव है उसकी वेवलेंथ ते जो ऑब्स्टैकल या स्लिट है उसका साइज अगर तो कंपेरेबल है, मतलब लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, एक दूजे के बराबर है, फिर तो ये एंगल ऑफ बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होएगा। पर अगर बेटा जो साउंड की वेवलेंथ है ना, अगर वो मुकाबले इस ऑब्स्टैकल का साइज जिहड़ा वा वो बहुत वड्डा होए तो फिर बेंडिंग एंगल घट जाएगा।
मतलब कहंदा ये कि अगर कोई वेव होमोजीनियस मीडियम च ट्रैवल कर रही है, एनी काइंड ऑफ वेव, वो मकैनिकल भी हो सकती है, वो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, कोई भी वेव होमोजीनियस मीडियम च बेटा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, और अगर उसके रस्ते दे विच कोई ऑब्स्टकल या स्लिट आ जाए, अपर्चर आ जाए, तो वो उस ऑब्स्टकल या स्लिट के कॉर्नरस तो एजिस तो बैंड हो के, है ना, मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेंदी है। तो और वो वेव उस जगह पर भी पहुँच जाती है जिथे डायरैक्ट सीधा चलते हुए पहुँचना पॉसीबल नहीं सी। तो इस फिनोमिना नूं असीं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। और कोई भी वेव ऑब्स्टकल दे किनारे नाल टकरा के या स्लिट दे अपर्चर दे किनारे नाल टकरा के कितना एंगल बैंड करेगी, वो बेटा डिपेंड करता वा उस वेव की वेवलेंथ और ऑब्स्टकल या अपर्चर के साइज से। तो अगर वेव की वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टकल और स्लिट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, कंपेरेबल है, तो बैंडिंग एंगल थीटा बहुत ज़्यादा होएगा। पर अगर वेवलेंथ काफ़ी घट है वेव की और वो मुकाबले ऑब्स्टकल या स्लिट का साइज वड्डा वा, तो फिर एंगल ऑफ बैंडिंग घट होएगा। तो हुण बेटा क्योंकि डेली लाइफ दे विच मेनली साडा दो वेव्स दे नाल कंसर्न है, एक सुनन वाली वेव साउंड वेव, एक देखन वाली वेव लाइट वेव। और साडी जिंदगी दे विच डेली लाइफ दे विच बेटा जो दीवार है, बिल्डिंग है, वो ऑब्स्टकल है, और जो खिड़कियां दरवाजे है वो स्लिट्स है, अपर्चर्स है। हुण बेटा क्योंकि जिहड़ी साउंड वेव है ना, साउंड वेव वो वेव दी वेवलेंथ मीटर्स दे विच है, पर जो लाइट वेव्स है जिहदे करके देखते हैं उहदी वेवलेंथ ऑंगस्ट्रॉम दे विच है, 4000 ऑंगस्ट्रॉम टू 6000 ऑंगस्ट्रॉम। और जिहड़े साडे डेली लाइफ दे विच ऑब्स्टकल्स है, अपर्चर्स है, उन्हां दा साइज भी मीटर च ही है, दीवार भी मीटर च ही है साइज, बिल्डिंग का साइज भी मीटर च ही है ना, और खिड़कियां दरवाजियां का साइज भी मीटर च ही है। सो इसका मतलब डेली लाइफ दे विच जिहड़ी साउंड वेव है उहदी वेवलेंथ ते ऑब्स्टकल्स या अपर्चर्स का साइज कंपेरेबल होने करके जो साउंड वेव है वो इन्हां खिड़कियां दरवाजियां चों लंघदी हुई ज़्यादा एंगल बैंड कर जाती है, दीवार तो ज़्यादा एंगल बैंड कर जाती है, जिस करके असी डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड इफैक्ट डेली लाइफ च आसानी नाल महसूस करते हैं। पर दूसरी तरफ जो लाइट है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ऑब्स्टकल या अपर्चर जो डेली लाइफ च असी ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने कंपैरेटिवली काफ़ी घट है, इस करके जो लाइट का एंगल ऑफ बैंडिंग है वो नैगलीजिबली स्मॉल है, लग थीटा अप्रॉक्सीमेटली 0 होने करके लाइट की डाइफ्रैक्शन डेली लाइफ च ऑब्जर्व नहीं होंगी। इसे करके हुण आ जिहड़ी दीवार है, उच्ची दीवार है, ये दोनों पासे जिहड़े परसनस है वो एक दूजे नूं सुन तो सकते हैं आवाज़ मार के, बट चाहे देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखने के लिए लाइट नूं काफ़ी ज़्यादा एंगल बैंड करना पएगा, जो कि पॉसीबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसीबल? क्योंकि जिहड़ी लाइट की वेवलेंथ है बेटा वो इस दीवार के कंपैरेटिवली नैगलीजिबली स्मॉल है। तो दीवार के केस च ये जिहड़ा एंगल लाइट का थीटा वा बैंडिंग ये लगभग 0 ही होएगा, तो लाइट बैंड नहीं करेगी, तो जिस करके परसन एक दूजे नूं देख नहीं पाएंगे। पर क्योंकि साउंड वेव जिहड़ी आपां बोलण लई यूज़ करते हैं ऑडिबल रेंज, उहदी वेवलेंथ मीटर च है और दीवार का साइज भी मीटर च है, इस करके एंगल ऑफ बैंडिंग जिहड़ा वा वो ज़्यादा होने करके आपां सुन सकते हैं। सो डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव जो है फिनोमिना वो हर तरह की वेव के नाल जुड़िया होया वा, पर डेली लाइफ दे विच वो मेनली साउंड के नाल ही ऑब्जर्व हुंदा वा। उहदा कारण तुहानूं मैं दसदा वा। दूसरी गल बेटा कि जो रेडियो वेव्स है, हुण जिद्दां तुहाडे मोबाइल सिग्नल्स है ना, ये जिहड़े मोबाइल सिग्नल्स है ये रेडियो वेव्स की फॉर्म च ट्रैवल कर रहे।
ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਇਨ ਮੀਟਰ ਹੈ। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ भी मीटर च होने करके जदों ये रेडियो वेव्स रस्ते च दीवार बिल्डिंग्स तो इन्हां चों काफ़ी ज़्यादा एंगल बैंड हो जांदियां, खिड़कियां दरवाजियां चों भी काफ़ी ज़्यादा एंगल बैंड हो के घर दे अंदर हर जगह ते पहुँच जांदियां वा। तो इस करके डेली लाइफ दे विच बेटा रेडियो वेव्स ते साउंड वेव्स इन्हां दी डाइफ्रैक्शन करके असीं कई गल्लां ऑब्जर्व करते हैं भी जिस तरह घर के बाहर गेट तो बाहर दीवार के साइड पर कोई परसन खड़ा होकर आवाज़ दे रहा तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं पर उन्होंने देख नहीं पाते। ये पिछे डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड काम कर रहा वा। इसी तरह तुसी कमरे के अंदर बैठ के मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहे हैं तो कमरे के अंदर है ना जो रेडियो सिग्नल आ रहा वा वो भी डाइफ्रैक्शन करके ही आ रहा वा। पर क्योंकि डेली लाइफ के जोड़े ऑबस्टकल्स या अपरचर्स के नाल असी ऑब्जर्व करते हैं उन्हों का साइज़ लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा वा। तो लाइट की जो बेंडिंग है, लाइट की जो डाइफ्रैक्शन है डेली लाइफ ईजिली ऑब्जर्व नहीं होंगी। तो लाइट की डाइफ्रैक्शन के लिए थानू की करना पएगा बेटा, थानू वो ऑबस्टकल या स्लिट सिलेक्ट करनी पएगी जिहदा साइज़ भी नैगलीजिबली स्मॉल होए, मतलब जिहदा साइज़ भी ऑंगस्ट्रॉम च होए। तो उस केस दे विच जो लाइट है उहदे च भी डाइफ्रैक्शन नूं असीं ऑब्जर्व कर पावांगे। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना दे विच की होएगा बेटा, हुण गल नूं समझो। नवरोज़ समझ आ रही है? हर्ष, मुकुल, अश्वी। हुण देखो बेटा, हुण अगर आ बेटा स्क्रीन है और से आ है सपोज मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। स्क्रीन दे सामने आप मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट रखती बेटा। तो हुण की होएगा, स्क्रीन दे ऊपर हर पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी, हर पॉइंट पे। हुण बेटा मान लो, तो आ देखो स्क्रीन दे ऊपर हर पॉइंट पे लाइट पहुंचनी है। हुण मान लो असी की कीता, इस सोर्स और स्क्रीन दे विच एक ऑब्स्टकल रखती। हुण जिद्दां ही ऑब्स्टकल प्लेस की बेटा, तो आ जिहड़ियां रेज है, आ वालियां रेज ये कट ऑफ हो जानी है। हुण सिर्फ हुण आ जिहड़ी रे है ए तो बी तक लाइट पहुँचाएगी और ए तो नीचे नीचे ज्योमैट्रिकल शैडो रीजन है। पर जदों बेटा आप ए तो बिलो देखते हैं या ए तो थोड़ा जिहा अबव थोड़ा बिलो देखते हैं तो असी की ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि असी तो उम्मीद ये करते सीगे कि जो लाइट है वो ए तो ऊपर रहेगी और ए तो नीचे पूरी डार्कनैस आएगी। पर जदों असी ए तो बिलो और ए तो जस्ट अबव थोड़े जे हिस्से नूं देखते हैं ध्यान नाल, तो असी की देखते हैं कि इत्थे भी ब्राइट ते डार्क बैंड्स बने हुए हैं। हुण आ जिहड़ी जगह वा इत्थे ब्राइट डार्क बैंड्स के बनन का मतलब है कि आ जिहड़ी ऑब्स्टकल है इहदे किनारे तो जदों लाइट है वो टकरा के की हो गई है, बैंड हो गई है, डाइफ्रैक्ट हो गई है। तो कहने का मतलब ये बेटा
कि जदों भी कोई भी वेव या आप हुण अगर पर्टिकुलरली लाइट की गल कर रहे हैं तो जदों भी आप किसी भी लाइट के रस्ते दे विच कोई ऑब्सटैकल प्लेस करते हैं और अगर उस ऑब्सटैकल का साइज और लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल है तो स्क्रीन के उपर लाइट बेंड होके उस पोर्शन च भी पहुंचेगी जिहड़ा अदरवाइज ज्योमैट्रिकल शैडो रीजन होना सी, जिथे लाइट नहीं सी पहुंचनी उत्थे भी पहुंच जाएगी। तो इस फिनोमिना नूं असीं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते। हुण इनू एक्सप्लेन करना किस तरह पॉसीबल है, भी किद्दां हो सकता भी ये लाइट जिहड़ी है इत्थे पहुंच रही है उहदे करके ब्राइट डार्क बैंड्स बन रहे हैं। तो उस गल नूं समझण लई बेटा सानू हैल्प लैनी पएगी फ्रेजनल साइंटिस्ट का नाम है हाफ पीरियड जोन। हुण इस कंसैप्ट नूं थोड़ा जिहा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हुण इस कंसैप्ट नूं अंडरस्टैंड करन दे लई बेटा तुहानूं वापस जाना पएगा जदों आपां वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कीता सी हाइगन्स प्रिंसीपल। उस तो पहला आपां इंट्रोड्यूस कीता सी वेव फ्रंट कि एक्चुअली कोई भी वेव जदों मीडियम च ट्रैवल करती है तो उस मीडियम दे अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स जिहड़े है उत्थे जिहड़ा वाइब्रेशन का फेज है वो सेम हुंदा वा। तो अगर आपां सेम फेज वाले पॉइंट्स नूं जोड़ लईए तो वो सरफेस ऑब्टेन हुंदा, उस सरफेस नूं वेव फ्रंट कहने हैं। और वेव फ्रंट बेटा एक थ्योरेटिकल कंसैप्ट है। तो वेव फ्रंट की शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता है। तो वेव फ्रंट किसी भी शेप च हो सकता है। और जो बेटा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है इसनों एक्सप्लेन करन दे लई असी वेव फ्रंट कंसैप्ट नूं इवॉल्व करते हैं, होर एक्सपैंड करते हैं। हुण बेटा अगर कोई भी जिहड़ी लाइट है, कोई भी जिहड़ी लाइट है वो एक्चुअली सिंगल रे नहीं हुंदी, बीम ऑफ रे हुंदी है ना। तो बीम ऑफ लाइट जिन्हों कह दें आपां, तो बीम का मतलब है दो या दो तो ज़्यादा रेज का कॉम्बीनेशन। हुण जिहड़ी बीम ऑफ लाइट है क्योंकि वो दो या दो तो ज़्यादा रेज इनवॉल्व होनिया, तो अगर तो वो दो रेज कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं तो वो अकॉर्डिंगली कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। और अगर वो दो रेज या दो तो ज़्यादा रेज जिहड़ियां बीम के अंदर है अगर एक दूजे के पैरलल है तो उन्होंने कहने हैं पैरलल बीम ऑफ लाइट। तो जो पैरलल बीम ऑफ लाइट है उहदे नाल बेटा असी जोड़ते हैं प्लेन वेव फ्रंट, और अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है तो उहदे नाल जोड़ते हैं असी कर्व्ड वेव फ्रंट, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हुण बेटा जदों कोई भी लाइट ऑब्स्टैकल या अपर्चर दे किनारे दे नाल टकरान वाली है, टकरान लगी है, और टकरांदे वक्त उसका वेव फ्रंट की है कर्व्ड। मतलब अगर थोड़े सामने एक बीम ऑफ लाइट है उहदे रस्ते च जदों असी ऑब्स्टैकल रखता या अपर्चर रखता तो जदों वो बीम ऑफ लाइट उस अपर्चर या ऑब्स्टैकल के किनारे नाल टकराएगी तो टकरांदे वक्त अगर उसका वेव फ्रंट कर्व्ड है, स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है, तो उस डाइफ्रैक्शन नूं असी बोलना वा बेटा फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन। और ये साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर अगर ऑब्स्टैकल या
ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। तो ये साडे सिलेबस का पार्ट है। तो ना बेटा हुण गल नूं आराम दे नाल समझो, कोई जल्दबाजी नहीं अज कि जो बेटा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंसैप्ट है इहनूं आपां दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करते हैं, फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। हुण ये गल तो आप समझ चुके हैं कि डाइफ्रैक्शन का मतलब है कि जदों वेव अपने रस्ते दे विच आ रहे ऑब्स्टकल या अपर्चर नूं स्लिट भी कह दिंदे आ, उहदे किनारे नाल टकरांदी है तो बैंड कर जाती है ना। तो जदों वो वेव अपने रस्ते दे विच आ रहे ऑब्स्टकल या अपर्चर दे नाल टकराण वाली है तो टकराते वक्त वह जोड़ा वेव फ्रंट है, अगर वो कर्वड वेव फ्रंट है, सफेरिकल है या सिलेंड्रिकल, तो उस डाइफ्रैक्शन को असी फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर वह टकराते वक्त वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है तो उन्होंने असी फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन कहने हैं। हुण साडे सिलेबस च फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन है, तो यदा मतलब जो जदों किसी कॉर्नर दे नाल, चाहे वो कॉर्नर या एज स्लिट का वा चाहे वो ऑब्स्टकल का वा, उहदे नाल जदों वेव टकराएगी तो वह वेव फ्रंट असी प्लेन वेव फ्रंट लेना। क्यों? क्योंकि साडे सिलेबस दे विच फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन है। तो फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन दे विच प्लेन वेव फ्रंट इनवॉल्व है, जबकि फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन दे विच कर्व्ड वेव फ्रंट। कर्व्ड का मतलब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। हुण बेटा ये तो हो गया कि सानू पता लग गया भी असी फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन नाल डील करना। और फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन के दौरान जो लाइट का वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। यदा मतलब ऑब्स्टकल के उपर या स्लिट के उपर जी लाइट बीम आके टकरा रही है वो पैरलल बीम ऑफ लाइट है, पैरलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि पैरलल बीम ऑफ लाइट का वेव फ्रंट ही प्लेन होंदा वा। ये पॉइंट्स जिहड़े है तुहानू समझ होनी चाहिए है, याद रखने पैणगे। हुण बेटा हुण सपोज थोड़े सामने आ है बेटा एक वेव फ्रंट है जिन्हों असी कह दें प्लेन वेव फ्रंट, है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आप शो करता, इनू मैं थोड़ा जहा वड्डा कर देना होर। प्लेन वेव फ्रंट। हुण सपोज करो आ है बेटा एक आ पी पॉइंट है। तो ये जड़ा पॉइंट है असी एक्सप्लेन करना भी इस पॉइंट के उपर जो ब्राइट या डार्क बैंड्स बन रहे वो किस तरह बन रहे वो एक्सप्लेन करना। क्योंकि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के करके की होएगा कि स्क्रीन के उपर जिस जगह पर अदरवाइज ज्योमैट्रिकल शैडो रीजन होना चाहिए सी, पूरी तरह नाल कंप्लीट डार्कनैस होना चाहिए सी, तो उत्थे भी थोड़ी बहुत लाइट पहुँच जाती है बैंड होके और वो नाल बैंड्स बनते हैं, ब्राइट डार्क बैंड्स। हुण इस गल नूं एक्सप्लेन करन दे लई बेटा असी जिहड़ा कंसैप्ट यूज करना दैट इज नोन एज फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन। हुण इहनूं कन्फ्यूज नहीं होना, एक फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन नहीं है,
तो चाहे फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन है चाहे फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन है, ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ यूज़ करना ਵਾ। तो फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन कंसैप्ट ये फ्रॉनहोफर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤ। तो ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ देखो बेटा, हुण तुहाडे सामने सपोज आ बेटा स्क्रीन है, आ स्क्रीन है और आ है वेव फ्रंट, और क्योंकि आप डील कर रहे हैं फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन नाल, तो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन दे विच किहड़ा वेव फ्रंट इनवॉल्व है? प्लेन वेव फ्रंट। तो आ प्लेन वेव फ्रंट है, आ स्क्रीन है बेटा। हुण स्क्रीन दे उपर आपां एक पॉइंट जनरली सिलेक्ट कर लिया, पी पॉइंट। हुण ये जिहड़ा पी पॉइंट तुसीं स्क्रीन ते सिलेक्ट किया बेटा, इस पॉइंट तो जिहड़ा प्लेन वेव फ्रंट है, तो एक्चुअली आ वाला जिहड़ा वेव फ्रंट है इस तरह प्लेन, तो आपां पी पॉइंट तो इस वेव फ्रंट के उपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब आ जिहड़ी डॉटेड लाइन है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। हुण बेटा हुण तुसी की करना, थानू पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसीपल कि जिहड़ा गिवन वेव फ्रंट है उहदे उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है, गिवन वेव फ्रंट के उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट तो जिहड़ी लाइट निकलेगी उहदा शुरू वाला फेज सेम होएगा, स्टार्टिंग फेज सेम होएगा। तो हुण बेटा सब तो पहला आप वेव फ्रंट से आ पॉइंट मान लिया नंबर 1। हुण नंबर 1 पॉइंट तो जिहड़ी लाइट निकली वो पी ते पहुंच रही है, वो पी ते पहुंच गई, ठीक है। तो हुण गल नूं सुनो, हुण जिहड़ी लाइट 1 तो निकल के पी ते पहुंची, मान लो उन्हें कितना डिस्टेंस पाथ कवर किया, एक्स कवर किया। हुण बेटा आ जिहड़ा वेव फ्रंट है ये जिस लाइट दे नाल जुड़िया होया, मान लो उहदी वेवलेंथ है लैम्डा, उहदी वेवलेंथ है लैम्डा। हुण इस वेव फ्रंट के उपर असी एक पॉइंट आ सिलेक्ट किया नंबर 2। हुण नंबर 2 पॉइंट तो जिहड़ी लाइट निकल के पी ते पहुंचेगी बेटा, तुसी देख रहे हैं कि 2 तो पी तक का रस्ता वो 1 तो पी वाले नालों थोड़ा ज़्यादा वा, और ये रस्ता कितना ज़्यादा वा, जिन्ना 1 तो पी तक का रस्ता सी एक्स, उहदे नालों λ/2 ज़्यादा वा। हुण बेटा मान लो आप एक पॉइंट सिलेक्ट किया नंबर 3। हुण 3 पॉइंट तो लैके पी तक जिहड़ा रस्ता वा वो 2 तो लैके पी नालों कितना ज़्यादा वा, λ/2 ज़्यादा वा। मतलब जिहड़ा 3 तो लाइट निकल के पी ते पहुंचनी है, उहदा पाथ 1 तो निकल के पहुंची लाइट नालों x + λ ज़्यादा वा, है ना, लैम्डा ज़्यादा हो गया। तो इदा ही आ 4th है। हुण आ जिहड़ा लैम्डा वा इनू तुसी लिख सकते हैं 2 × λ/2 इदा। इसका मतलब जिहड़ी 4 तो निकल के लाइट जाएगी उहदा पाथ होएगा x + 3, तो जिहड़ा इत्थों जाएगी सपोज करो आ n पॉइंट है ना, अगर आ n पॉइंट है तो आ पहला पॉइंट सी, आ दूजा वा, तीजा वा, चौथा वा, आ n है, वो हो जाएगी x + दिस वन। हुण पुत्र गल सुनो, हुण जिहड़ा आ 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट किद्दां आया सीगा भी पी पॉइंट तो असी इस वेव फ्रंट के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आप इस पॉइंट नूं मन के सेंटर
इनू मन्निया सेंटर 1 नू, ते 1 और 2 दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है उन्होंने मन के रेडियस एक आपां सर्कल ड्रॉ करता। तो आ जिहड़ा सर्कल बनिया अद्धा ही बनिया इत्थे तां, तो ये जिहड़ा हो गया इनू असीं कहने आ फस्ट हाफ पीरियड जोन। फिर आपां 1 नू मन के सेंटर ते 1 तो लैके 3 तक के डिस्टेंस नू रेडियस मन के दूजा सर्कल ड्रॉ किया। तो आ वाला हिस्सा मतलब आ वाला फर्स्ट जोन है और आ वाला सेकंड हाफ पीरियड जोन है। ये सेकंड हाफ पीरियड जोन है। तो इदा है आ थर्ड हाफ पीरियड जोन एंड सो। इट मीनस आप इस वेव फ्रंट नू अलग अलग जोन दे विच वंड सकते हैं, डिवाइड करता। हुण इत्थे जिहड़े जोन बनणगे बेटा, आ जिहड़े जोन बने हैं ना, हुण ध्यान दिओ कि अगर आप इनू 1 लिखते हैं, अगर आ 1 है तो इसकी जगह पर मैं इनू 0 लिखता और इत्थे मैं इनू 1 करता, इनू 2 करता है ना, उहदे नाल काउंटिंग सौखी हो गई, 3 करता एंड सो ऑन। तो आ वाला फर्स्ट है, आ सैकेंड है, आ थर्ड है, आ फोर्थ है, आ एनथ है। तो फिर इत्थे एन लिखन दी नहीं, एन ही आ जाना ना, क्योंकि आ वाला 1 पॉइंट तो डिस्टेंस आ गया एक्स प्लस 1 इंटू लैमडा बाई 2, 2 तो आ गया एक्स प्लस 2 इंटू लैमडा बाई 2, 3 तो आ गया एक्स प्लस 3, एन तो आ गया। हुण इत्थे किन्ने जोन बने तुहाडे सामने, 1 2 3 4 5 6 कुल एन बने। ठीक है। हुण ओ तो लैके इत्थे तक एन तक जिहड़ा पाथ डिफरेंस है वो कितना आया, जिहड़ी ओ तो लैके पी तक लाइट पहुंची सी उहदा पाथ सी एक्स, जिहड़ी एन तो लैके पी तक लाइट पहुंची उहदा पाथ सीगा एक्स प्लस एन लैमडा बाई 2। तो इसका मतलब ओ और एन दे विच पाथ डिफरेंस कितना आ गया, दिस वन। तो कहने का मतलब ये, हुण ध्यान दिओ बेटा, आ जिहड़ा तुहाडा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, उहदे उपर ओ की है, इस वेव फ्रंट का एक नीचे वाला पॉइंट है और एक ऊपर वाला पॉइंट है। इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच तो लाइट निकल रही है, उहदा पाथ डिफरेंस ओ ते एन चो निकलन वाली लाइट्स का पाथ डिफरेंस कितना होना, एन लैमडा बाई 2 ये बराबर होना। तो अगर ये पाथ डिफरेंस एन हैगा वा 1 1, तो यदा मतलब ओ ते एन दे विच इक्को ही जोन बनया वा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो यदा मतलब इस वेव फ्रंट के उपर 2 जोन बनने हैं, है ना। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 बनने हैं, अगर एन की वैल्यू 4 है तो 4 बनने एंड सो ऑन। पर जिहड़ी गल अज तुसीं समझी है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है गल, इनू भुलना नहीं कि फ्रैजनल्स हाफ पीरियड जोन के अकॉर्डिंगली अगर थोड़े सामने जो प्लेन वेव फ्रंट है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ एक पॉइंट नीचे ला लेना, एक एक्सट्रीम हाइट ते ला लेना, और दोनों पॉइंट्स तो निकलन वालियां लाइट रेज दे विच पाथ डिफरेंस कितना होना, एन लैमडा बाय 2 ये पाथ डिफरेंस होना वा, है ना। ये आपां फ्रैजनल्स हाफ पीरियड जोन तो कढ़ लिया। और अगर एन की वैल्यू 1 है तो यदा मतलब इस वेव फ्रंट से सिर्फ एको ही जोन बनेगा, और अगर एन 2 है तो 2 जोन बननगे, 3 है तो 3, है ना, एन की वैल्यू 3 है तो 3 बननगे। हुण गल नूं समझो, हुण जिहड़ा हाफ पीरियड जोन क्यों कहा पुत, क्योंकि जिहड़ा आ वाला जोन है पहले नंबर वाला जोन है, ये इस जोन दे विचों निकलन वाली जिहड़ी लाइट है, मतलब आ तुहाडे सामने जोन बन गया ना, आ वाला आ जोन बन गया। हुण अगर आप एक पॉइंट आ लेने P1 और आ पॉइंट पहले जोन च है और आ पॉइंट दूसरे जोन च, तो P1 तो और P2 तो निकलियां लाइट्स ने जो P ते पहुंचना, तो उन्हों का पाथ डिफरेंस कितना होना,
लैमडा बाय 2 वेवलेंथ का हाफ। जिहड़ी लाइट इत्थों निकलनी है P1 डैश तो जिहड़ी लाइट इत्थों निकलनी है P2 डैश तो इन्हां दा भी पाथ डिफरेंस लैमडा बाय 2 ही होना। जिहड़ी लाइट निकलनी इत्थों P3 डैश तो या PT डैश ना करिए ना, इनू P1 कर लीए, हाँ इदा कर। तो जिहड़ी लाइट इत्थों निकलनी है P3 तो P1 डबल डैश कर लो इनू। तो इत्थों जिहड़ी लाइट निकलनी है P2 डबल डैश तो वह पाथ डिफरेंस भी लैमडा बाय 2 होना। कारण की है बेटा, देखो तुहानू गल जिहड़ी याद रखनी पैनी इत्थे कि कोई भी जिहड़ा गिवन वेव फ्रंट है उहदे उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है उतों जदों भी लाइट ने निकलना वा है ना, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसीपल, तो वह फेज सेम होना, पर जिदा लाइट ने अगे वधना वा वह फेज बदलता जाना वा। और फाइनली लाइट पहुंची कित्थे है तो वह जिहड़ा फाइनल फेज है तुहानू याद होएगा आपां दस्सिया सी कि फाइनल फेज की वैल्यू हुंदी है इनीशियल फेज प्लस 2 पाई बाय लैमडा इंटू जिन्ना पाथ कवर किया, पाथ कवर्ड। तो हुण बेटा जिहड़े ये वेव फ्रंट है, अज तो बाद जिहड़ी गल तुसीं याद रखनी है जदों आपां डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की गल करनी है, तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस च असीं फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन बारे स्टडी करनी है। उहदे विच जिहड़ा स्लिट होएगी, अपर्चर होएगा, उहदे उपर जिहड़ा वेव फ्रंट आके टकराएगा वो प्लेन वेव फ्रंट होना। वो जिहड़ा प्लेन वेव फ्रंट इंसीडेंट वेव फ्रंट है उहदे उपर आपां दो पॉइंट्स सिलैक्ट कर लेने हैं, एक बिल्कुल नीचे एक बिल्कुल उपर। और उन्होंने दो पॉइंट्स चों निकलन वालियां लाइट रेज दे विच पाथ डिफरेंस कितना होना, n लैमडा बाय 2, n लैमडा बाय 2। तो उत्थों आपां उहनूं इक्वेट करना पुत। और अगर उस n की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी ईवन है, तो यदा मतलब जिहड़ा वेव फ्रंट है उहदे विच ईवन नंबर ऑफ जोन बनणगे। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ जोनस बनणगे। हुण जिहड़ा पहला जोन है उहदे चों निकली लाइट तो दूजे जोन तो निकली लाइट का पाथ डिफरेंस लैमडा बाय 2 होएगा। और उसका मीनिंग पता की है कि गिवन पॉइंट ते जिहड़ी लाइट पहुंचेगी पहले जोन करके, अगर वो क्रैस्ट पहुंच रही है तो दूजे करके जिहड़ी उत्थे लाइट पहुंचेगी वो ट्रफ पहुंचेगी तो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस लैमडा बाय 2 हुंदा तो एक दी क्रैस्ट पहुंचनी है, दूजे की ट्रफ पहुंचनी है, कैंसल आउट। ਇਹਦਾ मतलब अगर थोड़े वेव फ्रंट के उपर सिर्फ दो ही जोन बने हैं, अगर दो ही जोन बने हैं तो गिवन पॉइंट ते दोनों जोन करके जी लाइट पहुंचनी है, एक दी क्रैस्ट पहुंचनी है, दूजे की ट्रफ तो कैंसल आउट हो जानी है, तो टोटल लाइट जीरो रह जानी है, मतलब वो पॉइंट डार्क बैंड होएगा। पर अगर मान लो थोड़े वेव फ्रंट के उपर तीन जोन बने हैं ऑड नंबर, तो तीन जोन बने हैं तो गिवन पॉइंट पे जी पहले जोन की लाइट पहुंचनी है क्रैस्ट, तो दूजे की पहुंचनी है ट्रफ, कैंसल आउट हो जानी है। बचिया किहड़ा, तीजा कल्ला ही बचिया, तो कल्ले की लाइट पहुंचन करके उस पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनेगा। सो इसका मतलब अगर थोड़े सामने जिहड़ा जोन है उहदे विच जिहड़ा पाथ डिफरेंस है n लैमडा बाय 2, अगर उहदे च n की वैल्यू ईवन नंबर है तो उत्थे डार्क बैंड बनेगा, तो जे n की वैल्यू ऑड नंबर्ड है तो फिर वो ब्राइट बैंड नूं रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी डिस्कशन नूं आपां हुण अज इत्थे ही रोक रहे हैं, तो इनू हुण नैक्सट लैक्चर च असीं कंप्लीट करांगे। तो ये पॉइंट्स बेटा याद